हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में आपके साथ मैं द 3 डिफरेंट फिशेस स्टोरी लेके आई हूँ। तो ये स्टोरी इंग्लिश में है, इंग्लिश में रीड करूँगी और हिंदी में आपको समझाते जाऊँगी। द 3 डिफरेंट फिशेस। 3 फिशेस लिव टुगेदर इन अ लेक। एक तालाब में 3 मछलियाँ एक साथ रह रही थी। ऑल्दो द 3 वर टुगेदर, ऑल ऑफ देम वर वेरी यूनिक। जबकि ये तीनों साथ ही में रही और बड़ी हुई, पर तीनों बहुत ही अलग अलग थी। दे हैड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एंड आर्ग्यू ओवर स्मॉल थिंग्स। तीनों का जो नेचर था वो एक दूसरे से काफ़ी अलग था और वो तीनों छोटी छोटी बात पे लड़ती झगड़ती रहती थी। स्टिल दे वर हैप्पी, लेकिन फिर भी वो तीनों बहुत खुश थी। द 3 वर ग्रोन अप इनटू अ बिगर फिशेस। धीरे धीरे तीनों बड़ी फिशेस बनती गई, बड़ी होती गई और बड़ी फिश बन गई। द फर्स्ट फिश ऑलवेज ड्वेल इन द पास्ट एंड वेरी लेजी। पहली फिश जो थी वो हमेशा अपने पास्ट में, मतलब पहले जो हो चुका था उसी को याद करके जीती थी और बहुत ही लेजी थी, मतलब बिल्कुल भी काम नहीं करती थी, बस सोई रहती थी या पड़ी रहती थी। द फिश डजंट बिलीव इन प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। तो फर्स्ट फिश जो थी वो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी। इफ़ यू कैन फाइंड समथिंग दैट इज़ क्वाइट अपोजिट टू द फ्रेज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इट कुड बी द फर्स्ट फिश। तो ये इंग्लिश में ये प्रोवर्ब है, मुहावरा है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब कोई भी बीमारी हो उसको हम अगर बचा सके तो बचा ले, वो बेहतर होगा। अगर हमको बीमारी हो गई और उसको हम क्योर करें तो वो ज़्यादा नुकसान करेगा, पर पहले से हम अगर प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं तो बचा ले। पर ये जो फर्स्ट फिश थी वो इस प्रोवर्ब में बिल्कुल यकीन नहीं करती थी, फ्यूचर में प्लानिंग नहीं करती थी, फ्यूचर के लिए प्लानिंग नहीं करती थी और फ्यूचर की तैयारी भी नहीं करती थी, बस पास्ट में रहती थी और लेजी जैसे पड़ी रहती थी। सेकेंड फिश। द सेकेंड फिश लिव्ड फॉर द प्रेजेंट। सेकेंड फिश कभी पास्ट को याद करती ही नहीं थी, अभी जो समय है उसी में जीती थी। इट वॉज अ लिटिल बिट वाइज एंड टेंड्स टू मेक सम गुड डिसीजन इन द लास्ट मिनट। ये जो सेकेंड फिश है वो बहुत ही अच्छे डिसीजन लेती थी और अच्छे से सोच सकती थी सारी चीज़ों को। द थर्ड फिश इज़ एन इंटेलिजेंट वन। थर्ड फिश कैसे थी? इंटेलिजेंट थी, बहुत ही होशियार थी। इट यूजुअली थिंक्स अ लॉट। वो बहुत सोचती थी। मेक्स द करेक्ट डिसीजन वाइजली एंड ऑलवेज कैरी स्मार्ट एंड इंटरेस्टिंग आइडियाज़। तो हमेशा अपनी जो सोच थी वो बहुत ही वाइजली सोचती थी, मतलब प्रॉपर सोचती थी और जो भी डिसीजन लेती थी अपने लाइफ का वो बहुत ही करेक्ट लेती थी और उसके पास बहुत सारी आइडियाज़ थी, सजेशंस थी, प्लान्स थी हैप्पी लाइफ जीने के लिए और सेफ़ लाइफ जीने के लिए। तो वो कुछ ना कुछ सोचती रहती थी कि मैं हैप्पी कैसे रहूँ, सेफ़ कैसे रहूँ, क्या नया आइडिया हो सकता है। तो इस तरीके की थर्ड फिश थी। वन डे एज द 3 वर प्लेइंग इन द लेक। एक दिन तीनों लेक में खेल रही थी। द थर्ड फिश हर्ड 2 फिशरमैन टॉकिंग अबाउट फिशिंग। तो थर्ड फिश ने सुना कि बाहर कोई फिशरमैन है और वो फिशिंग के लिए बात कर रहे हैं एक दूसरे से। द फिश कॉल्ड द अदर 2 फिशेस टू हियर व्हाट दे स्पीक। तो थर्ड फिश ने जाके दूसरी 2 फिश को बुलाया और बोला कि देखो, सुनो, ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। द फर्स्ट मैन टोल्ड, आई हियर अबाउट द स्टेक, इट हैज़ सम बिग फिशेस, वाई कांट वी एन्जॉय आवर टाइम हियर। तो फर्स्ट जो मैन था वो बोल रहा था कि इस लेक में बहुत सारी फिशेस हैं, क्यों ना हम यहाँ पे हमारा टाइम स्पेंड करें। द सेकेंड मैन रिप्लाइड, दूसरा आदमी जो था वो उसने जवाब दिया, या दैट्स गुड आइडिया, आई लव टू कुक एंड ईट द फ्रेश फिश, विल मेक इट टुमारो नून हियर। तो दूसरा आदमी बोलता है कि मुझे फ्रेश फिश खाना बहुत अच्छा लगता है, हम कल बनाएंगे। एंड दे लेफ्ट, और वो दोनों चले गए। The third fish told the other 2 fishes, see, they are planning to catch us out. तो हम ये जो 2
इंसान थे वो यहाँ पे कल आएंगे और हमारा हंटिंग करेंगे या फिश लेंगे इस पॉन्ड में से, तो हो सकता है हम फंस जाए उसकी जाल में। वी शुड गो टू सम अदर प्लेस टू लिव सेफली, तो हम इस एरिया से निकल के रिवर में कहीं और आगे चले जाते हैं। आई ऑलरेडी फाउंड अ रूट दैट विल टेक अस टू द नियर बाई कैनाल एंड वी मे देन रीच अ न्यू लेक, तो मैंने ऑलरेडी रास्ता निकाल लिया है, साइड में कैनाल है उसमें से जाके हम दूसरे लेक में पहुंच जाएंगे। तो थर्ड फिश जो बहुत ही इंटेलिजेंट थी, अच्छा सोचती थी, उसने पूरा प्लान और रास्ता निकाल लिया। अब सेकंड फिश क्या करती है देखते हैं। सेकंड फिश टोल्ड, सेकंड फिश ने बोला, या आई टू हर्ड देम, मैंने भी सुना उन लोगों को, बट दे मे नॉट रिटर्न और मे एंड अप फिशिंग एट डिस्टेंट प्लेसेस, तो हो सकता है कल वो यहाँ ना आए, और अगर आए तो इसी जगह पे ना आए, कहीं और जाके वो फिशिंग कर लेंगे। वी कैन थिंक अबाउट इट टमोरो व्हेन वी सी देम, अगर वो कल आएंगे हमें दिखेंगे तब हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है, ये सेकेंड फिश ने सोचा। थर्ड फिश क्या सोचती है, ओ लेट्स जस्ट इग्नोर, लेट अस हैव सम रेस्ट नाउ, छोड़ो उन सब बातों को, चलो रेस्ट करते हैं। जो सबसे लेजी फिश थी फर्स्ट वाली, उसको ये सब की कोई चिंता ही नहीं थी। The third fish, the intelligent one, moved to the nearby lake through the secret way alone, as the other two fishes denied a company. तो थर्ड फिश थी वो चुपके से लेक, वो उसने रास्ता बदल दिया, बाजू के कैनाल में से दूसरे लेक में चली गई। उसने दोनों फिश को बोला कि चलो हमारे साथ, पर कोई आया नहीं। नेक्स्ट डे द टू फिशरमैन अराइव्ड, दूसरे दिन वो दो फिशरमैन आए। सेकेंड फिश सॉ देम at the fishing and planned for an escape. सेकेंड फिश ने देखा कि अरे ये तो सही में आ गए, चलो अभी यहाँ से निकल जाते हैं। As it was caught in the fishing net, it acted dead. तो वो सेकेंड फिश जो थी वो उनके नेट में फंस गई, तो उसने डेड होने की एक्टिंग करना शुरू कर दिया। The fisherman threw it back into the lake and the second one was escaped. सेकेंड वन बच गई क्योंकि उसने एक्टिंग करी मरे हुए होने की, तो वो बच गई। The first fish, the lazy one, had no idea about the presence of the fisherman. तो जो सो रही थी उसको पता ही नहीं है कि फिशरमैन आए हैं और वो प्लानिंग कर रहे हैं कैच करने का। तो क्या हुआ, वेरी सुन इट वॉज कॉट एंड बिफोर इट कुड थिंक अबाउट हाउ टू एस्केप ही वॉज पुट इन टू द बास्केट एंड लॉस्ट द लाइफ इन अ फ्यू मिनट्स। तो जो फर्स्ट फिश थी वो पकड़ा गई उनकी नेट में, क्योंकि उसने कोई प्लानिंग ही नहीं किया, कोई उसने पहले से सोचा ही नहीं कि अभी क्या कर सकते हैं, वो बस हमेशा लेज़ी की तरह सोती रही। तो प्लानिंग अहेड मेक्स लाइफ ईजियर, तो हमेशा हमारी लाइफ में हमें क्या करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए। आगे का प्लानिंग, कल का प्लानिंग, 1 वीक का प्लानिंग, हर एक घंटे का प्लानिंग करना चाहिए कि मैं कितना पढ़ाई करूँगा, कितना खेलूँगा। जितना आप अच्छे से प्लानिंग करोगे उतना आपकी लाइफ में आप ज़्यादा अचीव कर पाओगे। वरना ये लेज़ी फिश की तरह अचानक जब प्रॉब्लम आएगी तब आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा, सोचने का भी टाइम नहीं होगा कि अब क्या करें। तो पहले से सोचना है, प्लानिंग करना है, तो बहुत ही ईजी और अच्छी लाइफ आप जी पाओगे। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।